जो पुंडलिक ने किया है उसका दंड तो उसे भोगना ही होगा। रुको, मुझे मत रोको, भीतर जाने दो। केतकी बाई से मिलना है, जो पुंडलिक से मिला है उसका भाग लेना है मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। केतकी बाई, क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, ये सब मेरा है, मत छीनो मुझसे। चलो हटो यहां से, फिर कभी अपना मुख मत दिखाना यहां। केतकी बाई, दुष्टता की भी कोई सीमा होती है। जी, आपकी पुत्री का उसके ससुराल में कोई स्थान नहीं रहा। मेरे स्वामी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तनिक भी विचार नहीं किया उन्होंने। ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपने सास ससुर को घर से बाहर किया। तुमसे पहले ही ये सूचना यहां तक पहुंच चुकी है। अब मुझे और अपनी माता को घर से बाहर तो नहीं निकाल दोगी ना? जो अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उन्हें उनके घर से बाहर निकालते हैं। संसार में उसके लिए कोई स्थान नहीं। कर्म पलटते हैं तो भाग्य भी पलट जाता है ना प्रभु। पुंडलिक के सामने भी उसके कर्मों का फल आ ही गया। दरिद्र भी हुआ वो और बेघर भी। जो वचन देकर पलट जाए वो अपने दुर्भाग्य की आहट ना भी सुन सके, किंतु उसका दुर्भाग्य तो अपनी दस्तक दे ही देता है। प्रभु गोविंद को साक्षी मानकर जो प्रतिज्ञा उसने ली थी, मैं अपने गोविंद को साक्षी मानकर प्रण लेता हूँ। मैं वचन लेता हूँ कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसे भंग करने का परिणाम तो उसे भुगतना ही था ना। तो गणेश जी, क्या वो अपनी भूल समझ सका? अंधकार जिसकी बुद्धि और विवेक पर छा जाए, वो उसके आगे ना कुछ देख पाता है ना ही समझ पाता है। अपनी कुबुद्धि के अंधकार में ही और गहरा गोता लगाता रहता है। बंसी और उसकी टोली, मेरे मित्र बंसिया, मैं पुंडलिक बंसिया, पुंडलिक। चलो चलो, इससे भेंट नहीं करनी है। निकलो, आओ चलो। बंसिया, प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? जो गुरु पुकारते थे मुझे, उन्होंने भी मुझसे अपना मुख मोड़ लिया। अपनी पुत्री की पीड़ा एक पिता से अधिक कौन समझ सकता है, किंतु एक पिता अपनी पुत्री की भूल और उसके दोष को नकार भी नहीं सकता। दुर्भाग्य यह है कि तुमने अपना घर, संसार, परिवार स्वयं तोड़ा है। किंतु मैंने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। नहीं कहा, सत्य है
किंतु तुमने उन्हें रुकने के लिए भी नहीं कहा और अपने पति पुंडलिक को भी नहीं रोका। अभी तुम तो उस अग्नि में घृत का कार्य कर रही थी। देखिए ना स्वामी, घर का सारा धन आपकी माँ किस प्रकार लुटा रही है और आप खड़े देख रहे हैं, कुछ कहते क्यों नहीं इनको? किंतु अपने ही घर में उन्होंने चोरी करी, ये कैसे भूल गए आप? मैं विश्वास है ऐसा ही हुआ था, या फिर उन्हें घर से निकालने के लिए तुमने झूठ को ही सच मान लिया? जो स्वयं अपना घर छोड़कर जाने के लिए तैयार थे, वो अपने ही घर में चोरी करे, इस बात को कौन मान सकता है? बड़ा बुरा हुआ है उनके साथ। पता नहीं कहां होंगे, किस अवस्था में होंगे। पुत्र दिवाकर, प्रभु गोपाला, प्रभु गोविंदा का स्थान सदा स्वच्छ रखना होगा, तभी पूजा सफल होगी हमारी। अवश्य ताऊ जी, और यहाँ गर्मी भी बहुत है, इसीलिए मैंने छाया की व्यवस्था भी कर दी है। पुत्र पुंडलिक पर सदा प्रभु कृपा की छाया रहे, इस माँ को और कुछ नहीं चाहिए। ताऊ जी और ताई जी, जिन्होंने सदा भाव पुंडलिक की भलाई की ही यातना की है, उन्हें इस अवस्था पे लाने पर क्या भाऊ और भाभी स्वयं को प्रसन्न रख सकेंगे? जिसके लिए सब कुछ त्यागा, आज उसी ने पुंडलिक को त्याग दिया। उसके लिए वो सब कुछ किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। अपने ही घर में चोरी की, घर बार सब कुछ छोड़ दिया, पर पाया कुछ भी नहीं। ये सब उसके लिए किया जिसको मेरी कोई चिंता नहीं, जिसने प्रेम नहीं किया मुझसे, छल किया, बस छल। पुंडलिक, तुम मूर्ख हो, महामूर्ख, महामूर्ख पुंडलिक। धूर्त है सभी की धूर्तता ने आहत किया है तुम्हें, आहत किया है पुंडलिक को, आहत किया। सरल हृदय पुंडलिक के साथ छल किया है। छल तो वो स्वयं के साथ कर रहा था ना गजानन। भूल उसने की, उन्हें स्वीकार करने के स्थान पर अपनी दरिद्रता का दोष दूसरे पे मढ़ रहा था, विक्षिप्त ही हो गया था वो। पुष्पदंत जी, व्यक्ति की आंख संसार की हर एक वस्तु और दृश्य को देख सकती है, किंतु जब उसकी आंख में कुछ चला जाए तो वही आंख कुछ नहीं देख पाती। उसी प्रकार व्यक्ति दूसरों का दोष देख पाता है, किंतु अपना नहीं, और स्वयं को दया का पात्र समझने लगता है। ऐसा कर अपने दोष को सुधारने के स्थान पर वो स्वयं को और हानि पहुंचाता है। पुंडलिक को ये तो स्मरण रहा कि दूसरों ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, किंतु वो स्वयं अपना व्यवहार भूल गया जो उसने अपने गोविंद, अपने माता पिता के साथ किया था। एक संपन्न परिवार में जन्म लेकर सभी सुख भोगने वाले पुंडलिक के लिए दरिद्र हो जाना असहनीय था, और इसीलिए धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी खोता जा रहा था। दामाद, निकट बता रहा मैंने, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। दूर जाओ, मैंने कहा दूर जाओ मुझसे। निकट बता रहा मैंने। अब कुछ नहीं है मेरे पास, मुझसे कुछ प्राप्त नहीं होगा तुम्हें। समझ गया मैं सब कुछ समझ गया हूं। इस संसार का एक ही सत्य है, कोई किसी का नहीं, बस स्वार्थी सर्वोच्च है।
ऐसी स्थिति में कहीं ये किसी और समस्या में न घिर जाए। कोई नहीं है मेरा, सबने धोखा दिया है मुझे। समाज जी। किंतु दूसरी ओर बुआ वैजंती थी, जिन्होंने स्वयं बुरे कर्म किए थे, किंतु अपनी भतीजी के लिए उनका स्नेह पवित्र था, निस्वार्थ था। इसलिए वो अपनी भूल समझने लगी, और जब कोई अपनी भूल समझने लगे तो उसे सुधारने के प्रयत्न में वो कितनी भी दूर जा सकते हैं। पुंडलिक की दुर्दशा और मालती के दुख में मेरा भी दोष है, किंतु अब मैं उस दोष को अवश्य सुधारूंगी। मुझे कुछ भी क्यों ना करना हो, मैं पुत्री मालती को उसका अधिकार अवश्य दिलवाऊंगी। लज्जा नहीं आई अपने ही पुत्र और पुत्र वधू के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचने में, अपने ही घर का कोष तोड़ने में? मैंने जो किया वह अनुचित था। मुझे ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। उन पर आरोप लगाकर उनका अपमान करना भूल नहीं, अपराध था। अपराधी कौन है ये तो अब तुम भी जानती हो पुत्री। तुम्हें पता है चोरी किसने की थी? वो और कोई नहीं, तुम्हारा पति ही तो था। मेरी दृष्टि विकृत हो गई थी, मुझे बस अपने स्वामी ही दिखाई दे रहे थे। मैं उनके साथ रहना चाहती थी, अन्य सभी को हटाकर। शांत हो जाओ पुत्री। बीती भूल पर दुख करने का कोई लाभ नहीं। उसका प्रायश्चित करो, उसे सुधारने का प्रयास करो, किंतु उसके लिए अपने दायित्व को समझना आवश्यक है। विशेष रूप से बड़ों के प्रति उनके सुझाव में अनुभव का सार होता है, जिसके लाभ की कोई सीमा नहीं। उनका आशीर्वाद तो परिवार के लिए अमृत के समान है, जो हर एक विपदा से परिवार की रक्षा करता है और परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है। अब बताओ, उनको दुखी कर भला कौन सुखी हो सकता है? उनके रहने से पुंडलिक अपने घर का कोष रिक्त नहीं कर पाता, अपना समूचा धन, समूची संपत्ति किसी और को न दे पाता, जिससे तुम्हारा घर परिवार सुरक्षित रहता। किंतु तुमने अपने माता पिता के आशीर्वाद को ठुकराकर अपने ही सौभाग्य को ठुकरा दिया पुत्री। उनके आशीर्वाद, लाड और अनुभव से वंचित हो गए। ऐसी स्वतंत्रता किस काम की, जहां न सुख हो, न शांति हो, न सहयोग हो। मिलकर रहो तो किसी भी परिस्थिति का सामना सरलता से किया जा सकता है। मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है पिताश्री, और मैं प्रायश्चित भी करना चाहती हूँ, किंतु वो तब होगा जब मैं अपनी भूल सुधारूं। मुझे बताइए वो मैं कैसे करूं? जिसे अपनी भूल का ज्ञान हो, उसे सुधारने का मार्ग भी उसके हृदय को पता होता है। किंतु मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरे पति ने किस प्रकार मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट पहुंचाया। गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। देवी सत्यवती, कदाचित आपने सुना नहीं, क्या आपको गर्मी का अनुभव नहीं हो रहा है? हो स्वामी, आप उचित कह रहे हैं। ये गर्मी तो अब असहनीय हो रही है। मैं ऐसा करती हूँ, चंदन का लेप बनाती हूँ। नहीं ताई जी, चंदन के लेप से अधिक लाभ नहीं होगा। मैं आप दोनों को हवा जल देता हूँ। नहीं पुत्र,
हमें अपनी चिंता नहीं, हमें तो अपने प्रभु गोविंद गोपाला की चिंता है। उन्हें भी तो इस गर्मी का अनुभव हो रहा होगा ना, उन्हें भी इसका कष्ट हो रहा होगा। चंदन के लेप से उनको लाभ होगा। इतना निस्वार्थ भाव किसी में कैसे हो सकता है? कभी आप पुंडलिक भाव के बारे में सोचते हैं, तो कभी आप मेरा विचार करते हैं, तो कभी अपने प्रभु गोविंद गोपाला की चिंता में डूबे रहते हैं। किंतु क्या आप अभी स्वयं के बारे में कुछ सोचते हैं? क्या आपने अपने भगवान से अपने लिए कुछ मांगा है? हमारा सुख किसमें है, ये हमारे प्रभु को ज्ञात है। बस हमारा पुत्र और पुत्रवधू प्रसन्न रहे, उनका जीवन सुखमय रहे, उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए पुत्र? ये सब इसी दृष्टा का किया धरा है। यदि तुम शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूँ। जिस प्रकार तुमने मेरी भतीजी मालती और मेरे जमाई पुंडलिक से सब कुछ छीना है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। इतना सब कुछ मेरे कारण हुआ है और फिर मुझे ही दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। केतकी बाई, इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें। दया कर हूं मैं, अवसर मिला तो दया नहीं करूंगा। जब उसका सब कुछ मिल गया मुझे, तो ना पुंडलिक का कोई लाभ है, ना उसकी बांसुरी का। ओ, तो ये भी यहाँ है। बहुत प्रतीक्षा करवाई तुमने, पर ये सब कुछ अब हमारा है। पुंडलिक की सारी धन संपत्ति का अब हम आनंद उठाएंगे। ये बांसुरी फिर मेरे पीछे। उठा लूं क्या? उठा ही लेता। इतना कुछ किया मैंने, और हाथ क्या लगा? ये बांसुरी। अपने उपहार ले नहीं सकते, तुम वहां आ नहीं सकते, अपनी पत्नी से इतने भयभीत हो क्या? बुरे कर्मों का फल मीठा कैसे हो सकता है? एक धार्मिक पिता, एक संस्कारी घर का पुत्र जो स्वयं भक्त था, लालच में आकर पथभ्रष्ट कर दिया मैंने, बेघर कर दिया इन दुष्ट महापुत्री के कारण। किसी प्रकार यह सब सुधर सकता तो अवश्य सुधार देता मैं। प्रभु की मंद मुस्कान का अर्थ है वो फिर कोई लीला रचने वाले हैं। हे प्रभु,
यदि आप मुझे सुन सकते हैं तो कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, जिससे मैं केतकी बाई को उसके कर्मों का दंड दिलवाने में साधन बन सकूं। पुंडलिक और उसके माता पिता के साथ जो अन्याय हुआ उसे मिटा सकूं, जो भूल मुझसे हुई उसका प्रायश्चित कर सकूं। मार्ग दिखाइए प्रभु, मार्ग दिखाइए। ये वृद्धा, तो क्या ये मुझे अपने दंड से दंड देने आई है? भाग लो दयाकर, भाग लो। रुको। तुमने जो अभी कहा, यदि तुम वास्तव में वही करना चाहते हो तो मुझसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं। किंतु आप तो दंड लेकर खड़ी हैं। ओह, ये दंड मेरे लिए नहीं है। अर्थात आप चाहती हैं कि केतकी बाई को दंडित करने में मैं आपका साथ दूं। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। किंतु हम मिलकर भी क्या कर सकते हैं? चोर के घर चोरी। क्या तुम वो कागज उठाकर ला सकते हो जिन पर पुंडलिक ने हस्ताक्षर कर अपना घर चंद्रकला के नाम कर दिया था? बड़ा अच्छा उपाय है बुआ, किंतु आपको भी उसके लिए कुछ करना होगा। चंद्रकला और केतकी बाई के साथ साथ घर के प्रहरियों का भी ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना होगा, तभी मैं प्रवेश कर सकूंगा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अब विलंब नहीं करना चाहिए। आज ही रात हम इस कार्य को संपन्न करेंगे और पुंडलिक और मालती को उनके दुखों से मुक्त करेंगे। मैं भिखारी नहीं हूँ। हाँ? भिखारी नहीं हूँ मैं। पुंडलिक? पुंडलिक? मैं पुंडलिक नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं पुंडलिक। चली जाओ यहाँ से। मैं किसी पुंडलिक को नहीं चाहता। पुंडलिक! 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 पुंडलिक? जिस पद का चुनाव पुंडलिक ने किया था उसका यही परिणाम संभव था। पुत्र पुंडलिक, रुको पुत्र, मैं तुम्हारा काका हूं। यहाँ पहुंच तो गए हैं, अब सब कुछ योजना के अनुसार करना होगा। रुको रुको, तुम भीतर नहीं आ सकती। बैजंती बुआ को रोकोगे तुम? हटो। आज केतकी को बैजंती बुआ के परिचय की प्राप्ति हो ही जाए। आज उसको मेरा सामना करना ही होगा। केतकी!
हाल है यहाँ? कौन है यहाँ? तुम तो पुंडलिक की पत्नी की बुआ हो ना? तुम क्या कर रही हो यहाँ? वाह जी वाह, ये पूछ रही है मैं क्यों हूँ यहाँ, और क्यों आऊंगी मैं यहाँ। जो हमारा है वो चाहिए मुझे, शांतिपूर्वक लौटा दे। तो तुमने छीना है, अन्यथा क्या कर लोगी तुम? जाओ यहाँ से। केतकी तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से नहीं डरती बात। बुआ का संकेत मिल गया है, अब मुझे भीतर जाना चाहिए। चलो। हाँ चलिए। मिल गए जो ढूंढने आया था। पुंडलिक के घर के कागज मिल गए। तुम मुझसे यहाँ भिड़ने नहीं आई, तुम मुझे यहाँ पे रोक के रखना चाहती हो। किंतु क्यों? क्या चाहती हो तुम? वो जो भी हो, अब मैं रुकूंगी नहीं। क्या हुआ माँ? तो पकड़ तो पाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप स्वयं क्यों गिर गए? अरे संभाल नहीं सकते थे तो कहाँ क्यों था? आपने कब कहा था कि आपको संभालना है? मुझे लगा ये कागज पकड़ना है। पुष्प मिल चुके हैं, हमें चलना चाहिए। इसी संकेत की तो प्रतीक्षा थी मुझे। मुस्कुराओ मत, अब तुम्हारे रोने का समय आ गया है। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे और फेंको यहां से बाहर। रुको, तुम क्यों कष्ट करोगे? मैं स्वयं चली जाती हूँ। हट जाओ। यदि इसे स्वयं लौटना था तो ये आई क्यों थी यहाँ? ये स्वांग रचा क्यों इसने? क्या चाहती है ये? अभी तो मैं जा रही हूँ, तुम भी विश्राम कर लो, क्योंकि कल जब पंचों के सामने प्रस्तुत होगी तो नींद उड़ जाएगी तुम्हारी। ये ऐसा क्यों कह गई? सत्यवती, लगता है पूर्ण रात्रि पल भर के लिए भी सोई नहीं आप। हाँ स्वामी, विश्वास नहीं होता, हमारा जीवन कहां से कहां आ गया।
और पता नहीं भविष्य में और क्या क्या देखना है हमें। नियति ने जो निर्धारित किया है उसे तो स्वीकार करना ही होगा देवी, किंतु क्या ये कम है कि गोपाला आज भी हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं? वो सब भला करेंगे। बहुत प्यास लगी, जल चाहिए, जल चाहिए, जल। जल है यहाँ, जल, जल, जल। ये तो कीचड़ से भरा है, जल भी नहीं है। मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे जल चाहिए, जल, जल। यहाँ वृक्षों के पास जल के पात्र है। यहाँ देखता हूं, जल, जल। प्रभु गोपाला, न यहाँ अन्न है न रसोई, इसलिए आपके लिए कुछ पका न सकी, किंतु ये जल और ये फल आपके भोग के लिए, इसे स्वीकार कर लीजिए प्रभु। पता नहीं प्रभु, पुत्र पुंडलिक को कुछ भोजन मिला होगा या नहीं। चल। कैसा भाग्य है मेरा, किसी भी पात्र में चलने की, तो फिर ये किस काम की? व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। उसकी जीवन संगिनी उसके पास है और गोपाला भी तो है उसके साथ। उनकी दृष्टि है उस पर, परम पिता है वो। हम तो मात्र जन्मदाता हैं पुंडलिक के। जब हमें अपने पुत्र की इतनी चिंता हो रही है तो सोचिए, वो तो जन्म जन्मांतर से हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। वो हमारे पुत्र को लेकर कितने चिंतित होंगे। वो हमारे पुत्र पुंडलिक को भूखा प्यासा नहीं रहने देंगे। भक्त भले बिसरा दे, किंतु प्रभु आप कभी नहीं भूलते अपने भक्तों को। अद्भुत है आप और आपकी लीला। जल। संतान कितनी भी पथभ्रष्ट हो जाए, किंतु माता पिता यही आशा करते हैं कि उनकी संतान कभी ना कभी सुमार्ग पर आ जाए। जब वो नहीं भूल सकते तो हम कैसे भूल सकते हैं? सारे जगत के जीव, सारे मनुष्य मेरी ही तो संतान है। पंचो कपट किया है इन दोनों ने, घर लूट लिया है हमारे जमाई का। पुंडलिक निर्धन बेसहारा होकर दर भर दर की ठोकरें खा रहा है। अपना मानसिक संतुलन भी खो चुका है इन दोनों के कारण। इन्होंने ही पुंडलिक को व्यसनों के आदी बनाया ताकि ये अपने कुटिल षड्यंत्र में सफल हो सके। हाँ,
ये तो सत्य है। पुंडलिक को भूखा प्यासा भटकते तो मैंने भी देखा है। पता नहीं इन दोनों ने क्या किया है उसके साथ मिलकर। उसका तो मानसिक संतुलन ही खो गया है। अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब मानसिक संतुलन तो वो हमारे निकट आने से पहले ही खो चुका था। पूरे नगर की लड़कियां जानती हैं कि पुंडलिक की प्रवृत्ति कैसी है, उसके संगी साथी कैसे हैं, ये भी सब जानते हैं। हमने नहीं बुलाया था उसे अपने पास, वो स्वयं चल कर आया था। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा कोई दोष नहीं। सरपंच जी, मदिरा के प्रभाव में डालकर पुंडलिक की सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली इन दोनों ने। मुझे और पुंडलिक की पत्नी को घर से धक्के मार कर बाहर निकाला इन दोनों ने। फिर भी कहती है इनका कोई दोष नहीं। बहुत गलत किया है। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। बिना प्रमाण के आरोप दोष नहीं बन जाते। और अब इनके आरोपों को सत्य कैसे मान सकते हैं? क्या प्रमाण दिया है? प्रमाण ये कागज है, ये कागज है, ये कागज है। ये कागज तो मेरे पास थे, तुम्हारे पास कैसे आए? इन्हीं के लिए तो आई थी मैं तुम्हारे पास और कहा था ना, अब तुम्हारा समय समाप्त। किंतु सारा समय तो तुम मेरे पास थी। ये कागज तुम्हारे पास कैसे आए? कागज बुआ ने नहीं, मैंने निकाले थे तुम्हारे घर से केतकी बाई। प्यास बुझी, मस्तिष्क को ठंडक पहुंची। ये किसका प्रतिबिंब है? अति सुंदर है इसका रूपमती, मालती, चंद्रकला, कोई कुछ नहीं इसकी तुलना में। पुंडलिक ने अपना घर हमारे नाम खुद किया है, इसके कागज अवश्य हैं ये, किंतु आप हस्ताक्षर भी तो देखिए। उसने स्वेच्छा से ये हस्ताक्षर किए हैं, स्वयं अपना घर हमारे नाम किया है उसने। ये कागज तो आपको हमें वापस दिलवाने चाहिए, और इसे प्राप्त करने में कोई छल या अपराध हमने किया है इसका कोई प्रमाण नहीं। मैं हूं इसका प्रमाण। तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है दयाकर। अगर हम अपराधी प्रमाणित हुए तो इस दंड के भागी तुम भी होगे। सरपंच जी, आपको जो दंड देना है मुझे स्वीकार है, किंतु यह सत्य है, इन दोनों ने मिलकर छल किया। केतकी बाई ने मुझसे एक धनी युवक को अपने पास बुलाने को कहा, उसे व्यसन लगाया, उसका धन पाया, फिर मुझसे ही कागज बनवाने के बाद, मदिरा के प्रभाव में आने के बाद पुंडलिक से हस्ताक्षर करवाए। दोषी तो मैं भी हूं। मैं अपने किए के लिए क्षमा मांगता हूं, पर लालच मुझ पर हावी हो गया था।
किंतु जानुदेव जैसे धर्म परायण महापुरुष के साथ, उनके परिवार के साथ गलत होता देख मुझे अपनी भूल का आभास हो गया। इसीलिए आप जो भी दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगा, किंतु इन्हें क्षमा मत कीजिएगा, अन्यथा ये दोनों किसी अन्य परिवार का नाश कर देंगे। अब तुम्हें तुम्हारे किए का दंड मिलेगा। अर्थात वही हुआ जो प्रभु परम श्री कृष्ण ने कहा। सभी को उनके कर्मों का दंड मिलने जा रहा था। हाँ, पुंडलिक को भी। एक नहीं, 3 युवतियां हैं और तीनों की तीनों अद्भुत सौंदर्य की धनी। किंतु ये अनुपम सुंदरी ऐसे तुच्छ कार्य क्यों कर रही है? लगता है इन्हें किसी दोष का दंड मिल रहा है। तुम दोनों दंड के लिए तैयार हो जाओ। दंड? हमें दंड मिलेगा? हाँ, साक्ष और साक्षी दोनों सामने हैं। सत्य उजागर हो चुका है। केतकी और चंद्रकला, हम तुम्हें इस गांव से बहिष्कृत कर रहे हैं। हम तुम्हें इस गांव से बहिष्कृत कर रहे हैं। और यदि फिर इस गांव में तुम दिखाई दी तो सबसे कड़ा दंड तुम्हें दिया जाएगा। और रही बात पुंडलिक की, तो उसकी संपत्ति और उसका धन हम पंचों के देखरेख में रहेगा जब तक श्रीमान जानुदेव तीर्थ यात्रा से लौट नहीं आते। और तुम दयाकर, तुम भी तो दोषी हो, किंतु तुम साक्षी बने, सच को सामने लाए, इसलिए तुम न्याय के सहायक बने हो। इस बार तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, किंतु तुमने फिर भी ऐसा किया तो तुम भी दंड के भागी बनोगे। मैं आपका बहुत आभारी हूं सरपंच जी, मुझ पर बड़ी दया की है आपने। ये पहला अवसर है कि जीवन में कुछ अच्छा करने के बाद आनंद का अनुभव हो रहा है। ये जो भी हुआ है, ये सब प्रभु का चमत्कार है, और मैं अब दिन रात प्रभु के ही नाम में रमा रहूंगा। तुमने उचित कहा दयाकर। दूसरों के प्रति अच्छा आचरण हमें भी आनंदित करता है, किंतु मेरा कार्य अभी भी शेष है। मुझे घर के अधिकारी जानुदेव, पुंडलिक और मालती की प्रतीक्षा करनी है, जिससे मैं उनका घर उन्हें सौंप सकूं। देवी, ऐसा अद्भुत सौंदर्य, अनुपम सुंदरता, ऐसा अनूठा व्यक्तित्व मैंने तो क्या इस धरा पर किसी ने नहीं देखा होगा। ना 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 ना, आप तीनों पर यह शोभा नहीं देती। आप पर तो किसी को अपने प्रेम की वर्षा कर आपको सभी सुविधाएं देनी चाहिए, आपकी पूजा करनी चाहिए। अपनी सीमा में रहो। शोभा तो तुम्हें तुम्हारे ये शब्द नहीं देते। जब ऐसा अनुपम सौंदर्य सामने हो तो कोई अपनी सीमा में कैसे रह सकता है ना सुंदरी? अपराध व्यक्ति के स्वाभिमान का अंत कर देता है, इसलिए व्यक्ति को अपराध करने के विचार से भी दूर रहना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।